देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कराएंगे तब मार्कर मिले। चल लीजिए, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। जो लोग नहीं समझ पा रहे वो पहले समझ एक्चुअली में क्वेश्चन क्या रहा है। ये कह रहे हैं कि आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन की बात कर रहे हैं कि उस ट्रेन ने क्या किया भैया, 30 किलोमीटर की स्पीड कवर की यूनिफॉर्म, मतलब अगर उसकी स्पीड 60 है तो 30 किलोमीटर तक 60 की स्पीड रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भैया इंजन में कुछ खराबी आ गई, कुछ दिक्कत हो गई इंजन में, तो अब जो इसकी स्पीड है भैया वो 4/5 रह गई है, मतलब घट के कितना रह गई है, 4/5, मतलब कम हो गई स्पीड। सही बात है। फिर कह रहे हैं आगे, तो भैया जहाँ उसको पहुँचना था, पक्की बात है ट्रेन लेट पहुँचेगी, तो 45 मिनट लेट पहुँच रही है भैया। अगर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद इंजन में अगर कोई खराबी हो गई है तो ट्रेन भैया 45 मिनट लेट पहुँच रही है अपने डेस्टिनेशन पे। कह रहे अगर हैड इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, अगर जो ये इंजन खराब हुआ ना, कब खराब हुआ, 30 किलोमीटर के बाद, अगर ये 18 किलोमीटर और मतलब ये 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर खराब होता ये इंजन, ठीक है ना, इंजन की जो खराबी हुई है अगर 18 किलोमीटर और ज़्यादा बार होता, मतलब 48 किलोमीटर बाद, तो ये जो ट्रेन है 9 मिनट पहले पहुंच जाती, 9 मिनट्स अर्लियर पहले पहुंच जाती। पहले पहुंच रही थी 45 मिनट्स बाद पहुंच रही थी, अब 9 मिनट पहले मतलब 36 मिनट बाद पहुंचती। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? 45 मिनट लेट पहुंच रही है, लेकिन अगर 48 किलोमीटर बाद खराब हो रही है तो 9 मिनट पहले मतलब 36 मिनट में पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि 9 मिनट जो है इसमें से कम होगा, इसमें से, ऐसा मत सोना कि टाइम से पहले पहुंच गई अपने, ठीक है। तो कह रहे भैया ट्रेन की स्पीड बताओ और ट्रेन की डिस्टेंस बताओ, इसको प्रैक्टिकली समझते, देखो समझो यार। ये टोटल डिस्टेंस है, मैंने कहा भाई साहब y किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये हमारे पास ट्रेन बनी हुई है, ठीक है सर। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेन बनी है। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो मैंने लिया x किलोमीटर पर आवर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। ये हमने क्या ले लिया भैया, ट्रेन की स्पीड ले ली, ठीक है सर। अब कह रहे पहली कंडीशन है 30 किलोमीटर तक तो ट्रेन गई आराम से। मैंने कहा मान लो यहाँ तक 30 किलोमीटर है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में कोई भी उसे दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता नॉर्मल कि ट्रेन की स्पीड x है और डिस्टेंस y है, तो उस ट्रेन ने यहाँ तक पहुँचने में, एंड तक पहुँचने में कितना टाइम लिया होगा, तो y/x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इतना हो गया था। चलिए अब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद डिस्टेंस कितना बचा, y-30 बचा, यस और नो। पूरा डिस्टेंस y था, 30 कवर कर लिए, अब कितना बचा, y-30, और इतना डिस्टेंस कवर करते समय ट्रेन की स्पीड क्या है, 4/5 रह गई, मतलब 4x/5। इतना डिस्टेंस कवर करने में स्पीड तो x रही थी, इतना कवर करने में कितना होगी, 4x/5। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, बताओ ना यार जरा। तो ये a समझो, ये b समझो, ये c समझो। तो अगर मैं बोलूँ कि a से लेके b तक जाने में कितना टाइम लिया, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप बोलोगे सर 30/x, यस और नो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि B से C तक जाने में कितना टाइम लिया, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है, y-13 और 4x/5, तो 5 कहाँ पर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल A से लेके C तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, दोनों को ऐड कर दो, यस और नो। तो मैंने कहा टोटल की बात करें तो इन दोनों को क्या किया हमने भैया, ऐड कर दिया, तो ये क्या निकल के आ गया, टोटल टाइम। और टोटल टाइम क्या था, y/x, लेकिन मेरे भाई ये 45 मिनट लेट पहुंच रही है, यस और नो। ये क्या है, 45 मिनट, और हमने दोनों टाइम को क्या किया, बराबर कर दिया, तो हम 45 में इधर ही तो ऐड करेंगे, तभी तो बात बराबर बैठेगी। समझो ये जो है ये 45 मिनट लेट पहुंच रही, मतलब ये 45 मिनट ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है ये, तो 45 जब इसको देंगे तभी तो बात होगी ना बराबर। और पूरा स्पीड जो हमने लिया है वो आवर्स में लिया है, तो टाइम भी किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे, तो 45 में क्या गया, 60 से डिवाइड। ये बन गई पहली इक्वेशन, यस और नो, ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी भी अभी मैं बना के ऐसे ही बनाऊंगा, बट समझो क्या बात समझ आई, क्लियर है भैया, क्या बात है, समझा पा रहा हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा तो लेवल ठीक ठाक है इसका। अब दूसरी इक्वेशन देखो,
दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहे हैं कि वही वाली कंडीशन आपको बता के दिखाता हूँ। पूरा ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। 48 किलोमीटर तक चलेगी, कोई भी खराबी नहीं हुई। तो स्पीड कितनी रही इसकी x। अब डिस्टेंस कितना बचा y माइनस 48। अब स्पीड कितनी हो गई 4x/5। अगर मैं पूछूं a से लेके b तक का टाइम तो 48/x। इसका टाइम क्या होगा y माइनस 48/4x/5 और वो किसके बराबर y/x। लेकिन ये क्या कह रहे हैं 36/60। क्यों किया? क्योंकि 9 मिनट पहले पहुंच जा रही है। पहले 45 लेट थी, अब 9 मिनट पहले, मतलब 36 मिनट अभी भी लेट पहुंच रही है। तो उधर ऐड कर। अब हाँ 48 माइनस वाई। टोटल डिस्टेंस कितना है y? अरे कोई नहीं, कोई टोटल डिस्टेंस क्या y। 48 कम हो गया, कितना बचा y माइनस 48 बचा। ठीक है भैया। कायदे में देखा जाए, कायदे में देखा लॉजिक खत्म हो गया, लॉजिक खत्म हो गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन आएंगे x और y निकाल। बट फिर भी बच्चे कहेंगे नहीं सर लॉजिक तो खत्म हो गया, बट सॉल्व भी करके दिखाओ। तो सॉल्व तो यार मैं चलो करके दिखाऊंगा, नो डाउट, बट लॉजिक भाई साहब हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। तो चलो इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते। 6 6 जा। अच्छा जी, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एलसीएम क्या ले लूँ 4x। तो x में x कैंसिल हो गया, इसके साथ क्या होगा मल्टीपल 96 और 4 दूनी 8 192। ठीक है, और ये कितना गया 5y माइनस 192। इधर से मैं एलसीएम लेता हूँ 10x, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या हुआ 10y। इधर 10 से 10 तो ये कितना हो गया 6x। x से x शहीद हो गया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 192 कितना आएगा। अरे हाँ सॉरी, वो तो 4 से किया था ना। तो अब 48 और जोड़ दो तो 240 कितना आएगा 240। ठीक है, तो अब ये बता 5y और माइनस का 48/2 कैलकुलेशन है। देखो यार मैं दबा के 10y। लॉजिक तो मैंने बता दिया जो आप लोगों को हार्ड लग रहा था। ठीक है, ये बचा ना। चलो भैया फिर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ही करेंगे। 5 5 जा 25y माइनस 5 का इसके साथ 480 का हाफ कर 240। 2 से मल्टीप्लाई करो 20y और 12x। तो ये इस तरफ लेके आ जाओ। चलो तो ये मैं इस तरफ लेके, अब तो क्या कैलकुलेशन है बस। ये इस तरफ गया तो माइनस का 5y माइनस का 240। ये भैया पहली इक्वेशन होगी। देखो 12x ऐसे ही रखा, 20y ये था, इधर गया 25 तो माइनस का 5y। ये आंसर निकल के आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम पहली इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करके फिर तो एली सब्जी कुछ भी लगा दो। बट चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ पूरा, नो डाउट। इससे किससे काट सकते हैं 5 से। अब 5 9 जा 45 और 5 12 फिर 3 3 जा 15 से ही तो काट सकते थे यार हम भी ना। तो ये कितना है जी 4x। x शहीद हो गया, 4 3 12 120। ये पूरा शहीद हो गया तो 5y माइनस 150। इधर एलसीएम कितना आया 4x, तो x कैंसिल कितना हुआ 4y और 4 हाँ 3x। तो यहाँ से तो पूरा ही चला गया 4x से। चलो जी अच्छा भैया, तो ये 3x ये 4y है, इधर जाएगा तो माइनस का y बचा इज इक्वल टू माइनस का 30। आगे दो इक्वेशन। ठीक है, अब क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते एली सब्जी से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहाँ करूँ मैं? पहले इतना लिख लो, लेंदी है भैया कैलकुलेशन है, लिखो पहले इसको और लिखने से चलो ये सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 12x है और ये क्या है अब एलिमिनेशन है। तो सारे बच्चे देख लो, मैं एली से सॉल्व करता हूँ। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 3 4 12। तो मैं इसी में कर दूँ। चलो तो ये 12 हो जाएगा डियर। किससे किया था मैंने 4 से। तो ये क्या हो गया 4y और इसमें क्या है 4 का। क्लियर है सर? तो ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस और माइनस का है तो ये शहीद हो गया। अच्छा ये 5y किसका हो गया प्लस का, अब प्लस 5y से माइनस का 4y तो प्लस का y। अच्छा अब ये 240 किसका हो गया प्लस का, 4 3 12 120। तो y कितना आ गया सिया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। आंसर चेक भी कर लेंगे हम लोग, चिंता मत करना बिल्कुल भी। ये डिस्टेंस कितना आ गया 120 किलोमीटर। देखते हैं अब स्पीड और निकालो। चलो जी y की जगह कितना पुट कर दें, तो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी, या इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो।
3x माइनस वाई इक्वल टू -30, यही तो थी पहली इक्वेशन। तो रखो यार y की जगह माइनस का 120, मतलब y ये था ना माइनस ये वाला, तो ये गया 3x माइनस का 30 प्लस का 120, तो 3x कितना बचा ये 90, तो x कितना आ गया, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई